और सही नाम दे करके वर्दी को सिलवाना है। और बानों का भी देखें कि किस प्रकार की वर्दी हो, वो वर्दी भी मुकम्मल वर्दी हो ताकि उनको भी सेवा करने में सहजता महसूस हो। अन्यथा आप कपड़े को संभालने में रह जाएंगे, आपकी सेवा छूट जाएगी, आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। इसीलिए सभी से अरदास है, विनती है, प्रार्थना है कि आपका जो वर्दी है वो पूरी वर्दी, जूते सभी के व्हाइट रंग के हैं, बानों का जो जुराव है, पैतावा है, मोजा है, वह हमारा जो है ब्लू रंग का है। अभी भी दास देख रहा है कि बहुत के पाँव में जो है वह पैतावा नहीं है, किसी का है भी तो दूसरे कलर का है, कोई पहन लिए लेके चले आए नहीं। जब हम वर्दी लगाए हैं तो बानों का भी जो है ब्लू रंग का जो पैतावा है वो पैतावा ही हमें पहनना है। भाई का ब्लैक पैतावा है वो ब्लैक पैतावा ही लगाना है। हमारी टोपी भी साफ हो और बहनों का दुपट्टा भी जब भी हम पीटी में आते हैं वो एल शेप में होगा, वो 2.5 मीटर का होगा, सूती कपड़े का होगा, ताकि आपका दुपट्टा जो है ठीक से बन पाएगा। नहीं तो आप सिर्फ कपड़े संभालने में ही अपना समय को जाया कर देंगे, आपका जो है सेवा में टूट हो जाएगी। इसलिए आप चाहते हैं सेवा हमारा बरकरार रहे, सेवा हमारे में कहीं पर कमी ना रहे, तो आपको पहले ड्रेस सही सिलवाना पड़ेगा, अन्यथा आपका सेवा उस ढंग से नहीं हो पाएगी। और सज्जनों, जैसा कि हम लोगों को मालूम ही है कि आगे रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया है। आप महात्मा प्रभागी हैं, आप इतने दूर से चल के आप पधारे हैं। वाकई में आपका ध्यान बना था कि हमें संगत में जाना है, हमें सेवादल प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होना है, हमें प्रशिक्षण से बहुत कुछ सीखना है। ये सीखने की ललक आपके अंदर है, सीखने का जिज्ञासा है। गुरु सिखवई होता है जिसमें सीखने का जिज्ञासा होता है। कहते हैं जो सीख लिया या सीख गया वह सीख गया। कहने का भाव कि मन में यह आता है कि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया, जो सीख गया वह सीख चला गया। कहने का भाव यह है। तो गुरु सीख कभी भी पूर्ण नहीं होता है, वो हमेशा अपने आप को अधूरा समझता है। अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें बहुत आगे तक भक्ति को ले जाना है। कभी अपने आप को ये नहीं कि हम तो बहुत ज्यादा भक्ति कर लिए, हम तो बहुत ज्यादा सेवा कर लिए, हमारे जो है ये हम समय बहुत दे रहे हैं। आपका भूख हमेशा जगा रहे तो आप पक्के गुरु सिख हो सकते हैं, गुरुमुख हो सकते हैं। आपके अंदर सीखने की भावना प्रबल हो, सीखने की भावना आपके अंदर जागृत रहे तो आपकी सेवा जो है आप सीख पाते हैं। आप वाकई में सच्चे गुरुभक्त बन सकते हैं। भगवान श्री राम के समय में भी प्रभु ने हनुमान को बहुत सारे बात दास जी के द्वारा हमें सीखने को मिला कि जब आप देखें किस प्रकार दास जी भगवान का आदेश मान करके उन्होंने हर एक सेवा निभाई है। कभी अपने अंदर वो अभिमान नहीं लाया कि हमने ये सेवा किया, ये प्रभु आपकी सेवा आपकी कृपा से संभव हो पाया है। कभी भी हनुमान ने अपने ऊपर ये मान का नहीं, उन्होंने सिर्फ नाम से उसका हनुमान रहा, ये इन्होंने अपने मान का हनन कर दिया। कभी इसके अंदर अहंकार नहीं आया, कभी अभिमान नहीं आया कि हमने 7 समुद्र पार करके माता सीता की खोज की। कभी ये मन में नहीं आया कि हमने उतनी दूरी तय करके वो संजीवनी बूटी लाया। ये प्रभु आपकी कृपा से हुआ है। हमारे अंदर भी वो बात आनी चाहिए, ये सेवा तो आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ये हमें हमेशा ध्यान रहे तो हमें भी वो वरदान मिल सकता है। आप जानते ही हैं कि माता सीता ने हनुमान को क्या आशीर्वाद दिया था। हनुमान को आशीर्वाद दिया कि अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, ये तुम जो है हनुमान, तुम अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता बन जाओ। इस पर भी ये अस्वर्दीन जानकी माता, ये वरदान, ये आशीर्वाद जानकी माता ने दिया, लेकिन हनुमान खुश नहीं हुए। कहा हनुमान, तुम्हें तो मैंने इतना आशीर्वाद दे दिया, तुम अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, मालिक नहीं दाता बन जाओ। जिसको भी तुम आशीर्वाद दोगे उसे ये सारा चीज प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन तुमने खुश नहीं हुआ, तुम अभी भी प्रसन्न नहीं हो। कहा नहीं माँ, हमें ये नहीं चाहिए। तो कहा क्या चाहिए? कहा हमें प्रभु श्री राम के दास वाले जीवन जीने का प्रेरणा दीजिए। तो माता ने कहा कि रहो सदा रघुपति के दासा। भगत हनुमान प्रसन्न हो गए, भगत हनुमान खुश हो गए कि हमें माता सीता ने हमें जो है प्रभु के दास बन के रहने का, जीवन जीने का हमें प्रेरणा दिया। आओ सज्जनों भक्तजनों, हमें भी ये दास भावना हमारे अंदर जागृत रहे, वो हमारा प्रबल रहे, तो बात बनती है। कहते हैं प्रेम के वश में भगवान होता है। प्रेम जब होता है, प्रेम दो के बीच होता है, भगत और हनुमान के बीच ये अलौकिक प्रेम होता है। जब ये अलौकिक प्रेम होता है तो वाकई में आपको प्रभु से बात होगी। आपको साथ संगत जी कोई बात मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब देखें आप कहीं पर भी माँ बेटी का प्यार, बेटी को माँ से मांगना नहीं पड़ता है। जब भी बेटी अपने मायके आती है, आने के समय में माँ जो होती है वह अपने सुविधा के अनुसार बेटी को कुछ न कुछ दे के ही विदा करती है। और जब बेटी भी माँ के घर जाती है तो वह खाली हाथ नहीं जाती, वो भी कुछ न कुछ लेकर के माँ के लिए फल हो या कोई और चीज हो वो लेके आती है। इसी प्रकार आप संगत माँ हैं, आप संगत हैं, आपको यहाँ आते हैं, माँ के घर आते हैं, आप जो है कुछ लेके आते हैं और माँ के घर से खाली हाथ नहीं लौटते। आओ सज्जनों भक्तजनों, मैंने सुनने को बहुत सारी बात है, ये आपस में प्रेम होता है। आज तो साथ में देखने को क्या मिलता है, भाई भाई का ही दुश्मन है, भाई बहन में ही केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, क्योंकि हमें शेर निकालना है। वहाँ प्रेम की कमी है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शेर की बात नहीं होती है। वहाँ पर उनके दुख और सुख में वो शेर होते हैं, उनके खुशी और गम में वो शेर होते हैं। आज तो संपत्ति का शेर लगाने में लगा हुआ है। देखने को यही मिलता है, कहीं पर ये देखने को मिलता है कि घर में बहू है, सास है, भाई है, बहन है, ननद है, भौजाई है, बात नहीं बन रही है। जबकि साथ संगत जब हमें घर में रहना है। बाबा जी कह रहे थे कि पहले घर कच्चे थे, प्यार पक्का था, अब जो है घर पक्के हो गए, प्यार पक्का नहीं रहा। वो प्यार में कमी हो रही है। घर सभी के पक्के बन रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल से घर बनती है, वो घर सबके बन रहे हैं, वो मकान बन रहा है, घर नहीं बन रहा है। मकान बनते हैं बिल्डिंग मटेरियल से, घर बनता है प्रेम से। आओ सज्जनों, आपके अंदर वो प्रेम की अवस्था जागृत रहे। दास यह अरदास करता है ताकि वो देखने को मिलता है। कहीं पर दास गया एक बहन जी के यहाँ, तो वो कहने लगी, बहन जी माता जी क्या करें, बड़ी ही संगत जी हमें दुख के साथ खाना पड़ रहा है। हमारे घर में जो बहू आई है वो किसी काम के लायक नहीं है। दास पूछा क्या हुआ माता जी? कहा ये तो हमारा बेटा से सब काम कराती है, चाय भी बेटा के हाथ से बना के पीती है, ये कोई काम नहीं करती है। दूसरे घर में जाने को मौका मिला, वहाँ पर वो बन जाती है, क्या करें महात्मा जी, हमारा दामाद तो बहुत हीरा मिला है, दामाद जो मिला है वो बहुत हीरा मिला है। हमारी बेटी को तो वो एकदम पूरा प्यार देता है, वो सारा बर्तन अपने से मान लेता है और चाय बना के भी वही लाता है। हमारा दामाद बहुत हीरा मिला। अब दास सोचने लगा, एक जगह वो माँ कह रही है उसका दामाद मिला अच्छा, तो वो कह रहा हीरा दामाद मिला है। आपके घर में बेटा है, वो भी तो किसी का दामाद है। अगर वो किसी बेटी को चाय बना के पिला दिया तो आप बेटी को बहू को लाना दे रही है। आओ संगत जी करने का भाव, हमारी बेटी का दामाद अगर पति अच्छा मिलता है हम खुश होते हैं। वही संगत जी उसका भी तो पति है, उसे भी तो आशीर्वाद दीजिए तो वह भी पति का प्यार पाए। दास का करने का भाव यही है कि उसको भी आप बेटी के रूप में देखिएगा तो अंतर नहीं है। यदि बहू के रूप में देख रहे हैं वाकई अंतर है। ये भाव हमारा बना रहे और बहू को भी यही चाहिए कि अपने सास को माँ के रूप में देखे, अपने सास संगत जी वो सास के रूप में न देखे तो घर में प्यार बनता है। पिता पुत्र में भी वो प्यार बना रहेगा, सब जगह सास संगत जी प्यार ही प्यार रहेगा। एक जगह ऐसे ही चाय के लिए बाप बेटा बैठा हुआ था, घर में सास संगत जी माँ किचन में बहू और सास चाय बना रही थी। तो इस घर में कुछ लगा, कुछ टूट गया, तो पिताजी कहने लगे कि भाई क्या टूटा है? तो कुछ देर के बाद आवाज आई कि
गिलास टूट गया, कहा हाँ गिलास तो टूट गया, लेकिन ये गिलास टूटा किससे? अब किचन से कोई बात नहीं बोल रहा है कि टूटा किससे। बेटा कहता है पिताजी आप काहे टेंशन ले रहे हैं, ये गिलास माँ से टूट गया। कहा तू भी यहाँ बैठा है, हम भी यहाँ बैठे हैं, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि माँ से टूटा है? कहा अगर बहू से टूटा होता आशीर्वाद माँ का मिल गया होता, आशीर्वाद नहीं मिला है इसका मतलब माँ से ही गलती हो गई है। तो कहने का भाव गलतियाँ सबसे होती है, उसे प्यार के साथ सत्कार के साथ उसे आगे हमें ये प्रेरणा दें कि आगे गलती ना हो, ये ज़्यादा ज्ञानी हो, जो चेतन हो, हमें चेतन अवस्था में रह करके जीवन जीना है। ये अरदास विनती प्रार्थना दास अपने लिए भी और उपस्थित सभी संत महात्मा के लिए कर रहा है। माता जी आप आशीर्वाद दें कि हमारा एक एक कर्म में आपका ज्ञान पिरोता चला जाए, आपके ज्ञान को हर एक कार्य में शामिल करते हुए, चाहे वह बिजनेस हो, चाहे वह सरकारी सेवक हो या घर में हो, कहीं भी हम रहें, आपके ज्ञान को हम शामिल कर करके अपने जीवन को जिए। वाकई में कहीं कष्ट नहीं है, हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हर समय मन में उल्लास ही उल्लास है, हर समय मन में शांति रहेगी, क्योंकि ये शांति के साथ हम जुड़े हैं, शांति के साथ संबंध स्थापित किए हैं। तो हमारा मन हमेशा शांत रहे, अस्थिर जीवन, सहज जीवन, अस्थिर मन वाली बात आ जाए, ये सतगुरु माता जी की कृपा से संभव है। दास आप सबों के लिए सतगुरु माता जी के चरणों से अरदास विनती प्रार्थना कर रहा है, माता जी कृपा करें। ये सेवादार भाई बहन आपके सच्चे भगत हैं, आप आशीर्वाद दें, ये तन से मन से धन से स्वस्थ रहते हुए आपके हर एक कार्य को आगे बढ़ाने अपना योगदान देते चले जाए। ये अरदास विनती प्रार्थना साथ में बड़े प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।